नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात देश दुनिया के कोने कोने में गाई जाने वाली आरती ओम जय जगदीश हरे के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कि इस आरती को किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। इसके साथ साथ हम यह भी चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आरती गाने से सुख सौभाग्य में सतत वृद्धि होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम यह जानने वाले हैं कि आरती से क्या तात्पर्य है। आरती यानी कोई गीत, संगीत, भजन, शब्द, कीर्तन, दोहा, छंद या सरल शब्दों में अपने आराध्य की स्तुति करना, उसे हम आरती कहेंगे। और आरती यानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण, आस्था, प्रेम, लगाव, यह भी आरती है। और आरती यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि आरती का मतलब है कि अपने आराध्य की नजर उतारना, उनकी बलैया लेना, इस प्रकार से प्रेम को व्यक्त करना, यह भी आरती का एक रूप है। अब मित्रों, बात उठती है कि आरती हम क्यों गाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जो लोग वेद, सूक्ति, मंत्र, श्लोक आदि नहीं जानते हैं, वे केवल आरती, भजन, कीर्तन करके ही पूजा का, पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, न कि यंत्र, तंत्र, मंत्र के। आपकी प्रार्थनाएं उन तक किसी भी रूप में पहुंचे, बस पहुंचनी चाहिए, यही काफी है। अब बात हम करने वाले मित्रों दुनिया की सबसे लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे के बारे में। साथियों, यह आरती घर घर में सैकड़ों वर्षों से गाई जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे किसने, कब और क्यों लिखा। इसे लगभग 150 वर्ष पूर्व 150 ईयर्स एगो यानी 1870 में पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी जी ने लिखा था। उस समय जनमानस पूजा पाठ में शामिल तो खूब हो जाता था, लेकिन मंत्र, श्लोक आदि न जानने से खुद को पूर्ण भक्ति भाव से अपने आराध्य से नहीं जोड़ पाता था। तब पंडित जी ने इसी बात को ध्यान रखकर इस कालजयी आरती की रचना की। यह एक सरल, सहज, ग्राह्य भाषा में लिखी गई आरती है जो जनमानस में खूब लोकप्रिय हुई है। इसके बाद तो इस आरती से प्रेरित होकर सैकड़ों आरतियां और लिखी गई, लेकिन इसके जैसी लोकप्रियता किसी अन्य आरती को नहीं मिली। आज भी 150 वर्ष बाद यह आरती टॉप रैंक पर बनी हुई है। अब अपने दर्शकों को बताते चलें पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी जी के बारे में, जो इस आरती के रचनाकार थे। पंडित जी का जन्म पंजाब में फिल्लौर नामक स्थान पर हुआ था और इनका परिवार और पिताजी जो है ज्योतिष, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, समाज उत्थान के कार्यों में निरंतर लगे हुए थे। इन्हीं बातों के लिए इनका परिवार जाना जाता था। पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी जी स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, ओजस्वी वक्ता, शिक्षा संस्कृति प्रणेता, लेखक, कवि और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी जी ने अनेक गद्य, पद्य रचनाएं, उपन्यास, पुस्तकें लिखी हैं जो कि प्रायः संस्कृति और समाज उत्थान पर आधारित है। इनका लोकप्रिय उपन्यास भागवती बहुत प्रसिद्ध हुआ है, जो कि आज भी बड़े चाव से, रोचकता से पढ़ा जाता है। आरती लिखने के पीछे पंडित जी का मत था कि समाज को अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म की ओर उन्मुख करना और संस्कारों से जोड़ना। साहित्यकार रचनाओं में उस दौर में सामान्यतया अपना पूरा नाम लेते थे, लेकिन पंडित जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरती की रचना की थी सिर्फ जनमानस को जागृत करने के लिए, समाज उत्थान के लिए। तो उन्होंने आरती में एक अंतरे में इसका संकेत मात्र दिया है। देखिए कैसे दिया है। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो उन्होंने श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे सामान्य जो है भक्त या दर्शक समझ ही नहीं पाते हैं कि पंडित जी ने यहाँ अपना नाम लिखा है।
तो हम कुछ और खास बातें करेंगे आरती के बारे में एक विराम के बाद। जाइएगा नहीं, जल्द ही मिलते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण में देश में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अपना स्नेह, सहयोग, समर्थन हमें प्रदान कर हमारा उत्साह प्रदान करें, और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक, शानदार, उपयोगी कंटेंट लेकर लगातार आते रहेंगे। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि आरती करने के कुछ खास नियम क्या हैं। सनातनी और कर्मकांडी विद्वानों के मतानुसार आरती की बत्तियां जो हमें आरती के लिए लेनी चाहिए वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर में होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार होनी चाहिए। और जो खास आरती मानी जाती है वो मानी जाती है पंच प्रदीप यानी 5 बत्तियों वाली आरती को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, बहुत फलदायी माना गया है। आरती के लिए आप घी, कपूर या तेल ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि किसी एक चीज को ही लेना है, 2 चीजों को मिलाकर मिक्स करके प्रयोग नहीं करना है। और जब आरती करें तो आरती की को घुमाना है वो गोलाकार या ओम की आकृति में घुमाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आरती घड़ी की सुई चलने की दिशा में हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, वही शुभ फलदायी होती है। और जो आरती को करने का नियम है तो अपने ईश या आराध्य की आरती कुल 14 बार करनी चाहिए, 14 टाइम्स। अब कैसे करनी चाहिए कि 4 बार आरती आप चरण से करें, और आरती की शुरुआत चरणों से ही करनी चाहिए आराध्य के। तो 4 बार आरती चरणों की, 2 बार नाभि की और 1 बार मुख की, इस प्रकार 7 बार हुई। और बाकी 7 बार आरती आपको संपूर्ण विग्रह या फोटो की आरती जो करनी है वो 7 बार करनी है बाद में। इस प्रकार कुल 14 बार आपको आरती घुमानी है। यही सर्वश्रेष्ठ फलदायी नियम है आरती का। आरती को बैठकर नहीं करना चाहिए, और बीमार अथवा वृद्ध लोग बैठकर आरती कर सकते हैं। आरती को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे किसी थाली या किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए। आरती समापन के बाद दीपक को जल से आचमन कराना चाहिए, और उसके बाद सभी लोग हाथों से आरती लेकर अपने मस्तक को लगाएं, ऐसा विद्वान मानते हैं। आरती लेकर मस्तक से लगाने के पीछे विद्वानों का मत है कि दीपक की लौ में ईश्वर का वास हो जाता है, और आरती को मस्तक से लगाने से वो सीधे तौर पर ईश्वर का आशीर्वाद मस्तक पर धारित हो जाता है। और विद्वान मानते हैं कि अखंड ज्योत से आरती कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा आरती को संगीत, वाद्य यंत्रों के साथ सुंदर सुरमय संगीत रूप में गाकर करना चाहिए। और जो आरती में जयकारे के दौरान हाथ ऊपर उठाने की जो परंपरा है उसके पीछे ये माना जाता है, लोगों का ऐसा मानना है विद्वानों का, कि हम ईश्वर के समक्ष स्वयं को समर्पित कर रहे हैं, उनकी शरण में समर्पण कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कानून में देखा है कि जो कानून में सिरेंडर वाली बात आई है, जो आत्मसमर्पण की बात होती है, वो शायद यहीं से हमारे धर्म ग्रंथों से उठाकर आत्मसमर्पण किया गया है। तभी तो लोग ऊपर हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करते हैं। और आरती के बारे में ऐसा विद्वानों का मानना है कि अगरबत्ती से आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, और बांस जलाना धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। कोन या धूप बत्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं। और विद्वान यह भी मानते हैं कि बिना आरती किए कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, उसका समापन नहीं उचित ठहराया जा सकता है। और जो घी का दीपक है वो अपने आराध्य देवता के दाहिनी ओर रखना चाहिए, और जो तेल का दीपक है उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अब मित्रों जानते हैं कि आरती का महत्व, लाभ क्या है, क्यों आरती करना आवश्यक बताया जाता है धर्म ग्रंथों में। तो आरती करने से सबसे बड़ी चीज तो यह है कि नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, निगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, विषाणु रोगाणु नष्ट हो जाते हैं,
मानसिक शांति मिलती है, सुख मिलता है। एकाग्रता, बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती है। सद्गुण, शुभ गुण विराजमान होते हैं शरीर में और सामाजिकता का गुण बढ़ता है। संस्कृति सभ्यता का पोषण, संवर्धन होता है। असुरक्षा की भावना समाप्त होती है। ऐसा आरती का महत्व और लाभ बताया जाता है। अब साथियों, अगर सारांश रूप में कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि धर्म सभी अच्छे हैं। यदि आपकी नियत और सोच अच्छी है तो हर धर्म अच्छा है, हर धर्म में अच्छी बातें हैं। हर धर्म में आरती, पूजा पाठ, शब्द कीर्तन, भजन, इबादत, प्रेयर सब एक ही रूप हैं ईश की आराध्य की भक्ति के। पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं पर जगत नियंता, जग का मालिक एक है। इसलिए हर धर्म का आदर करें, तभी आपकी आरती, इबादत, कीर्तन, शब्द और प्रेयर सार्थक है, अन्यथा नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।